नमस्कार किसान भाइयों। स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हमारा सोयाबीन 76 दिन की अवस्था में है और 76 दिन पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की कंडीशन। ये हमारा 24-33 का प्लॉट है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 24-33 में जो फंगस का प्रकोप है वो बहुत अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा था। तो जो तीसरे स्प्रे में हमने फंगिसाइड का स्प्रे किया था, तो लगातार पानी गिरने के कारण फंगिसाइड ने ठीक तरीके से काम नहीं किया। फिर चौथे स्प्रे में दोबारा हमने इसमें जो कस्टोडिया का टेक्निकल है, एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का कॉम्बिनेशन, उसका स्प्रे किया था। और समस्या मेन जो दिखाई दे रही है वो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट की समस्या दिखाई दे रही है। ये इस प्रकार आप देख सकते हैं, जो पीले पीले पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये एक आपको वहाँ पे दिखाई देगा। 24-33 में बहुत अधिक मात्रा में जो पैचेस हैं वो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट के बन गए हैं। तो राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट में क्या होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो पूरा पौधा है वो पीला पड़ जाता है और कुछ इस तरीके से ये ब्राउन स्पॉट पड़ जाते हैं और धीरे धीरे ये जो पत्ता है पूरे तरीके से सूख जाता है। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से पूरा पौधा, शुरुआत इस तरीके से स्पॉट से होगी। और ये समस्या जब आपके खेत में पूरा जो ये पीला पीला स्पॉट बन जाएगा, तब आपको समझ में आएगी कि हमारे खेत में जो है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट का जो इन्फेस्टेशन है वो हो गया है। तो अगर तीसरे स्प्रे में ही हम अच्छे फंगिसाइड, हमारा अगर फंगिसाइड अच्छे तरीके से काम करता, तो इस प्रकार की समस्या हो सकता है हमको ज़्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिलती। क्योंकि फंगस का संक्रमण बढ़ चुका था, उसके बाद हमने चौथे स्प्रे में जो फंगिसाइड का इस्तेमाल किया है, तो कुछ हद तक तो कंट्रोल तो करेगा, लेकिन उसके बाद भी आज स्प्रे किए हुए हमको 6 दिन हो गए हैं। ये स्पॉट तो हालांकि ये पुराना था, तो इसमें तो ये संक्रमण जो है वो बहुत हद तक फैल चुका था और इसने बहुत हद तक नुकसान कर दिया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, जो फंगस से ग्रसित पौधे हैं उनमें फलियों की मात्रा बहुत कम दिखाई दे रही है। उसके साथ ही ये स्पॉट के साथ जो पूरा पौधा है वो धीरे धीरे सूख रहा है। तो इसमें जो दाने की क्वालिटी है वो भी बेकार हो जाएगी। और जहाँ पर जो आरएबी की समस्या नहीं है, वहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से फलियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं। और यहाँ पर भी धीरे धीरे ये जो स्पॉट हैं बन रहे हैं। देखते हैं किस हद तक जो फंगिसाइड है इसको आरएबी को कंट्रोल कर पाएगा। बाकी अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि कुछ मात्रा में जो नए नए पत्ते हैं उन पर भी आरएबी के स्पॉट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब हालांकि हमारा जो सोयाबीन है लगभग 76 दिन की अवस्था में पहुंच चुका है और जो भी हमने पिछला फंगिसाइड का स्प्रे किया था, जितनी मात्रा में वो उसको कंट्रोल कर सकता है करेगा। बाकी अब इसमें हम किसी प्रकार का कोई भी स्प्रे नहीं करने वाले हैं। इल्लियों की बात करें तो इल्लियां अभी किसी भी प्रकार की इल्ली हमारे फील्ड में दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन 6 दिन की अवस्था के बाद जो रस चूसक कीट है वो फिर से अधिक मात्रा में दिखाई देने लगे हैं। हालांकि जो हमने एम्प्लीगो का स्प्रे किया था उसमें जो क्लोरेंटनिलीप्रोल होता है, 10 से 12 दिन तक उस कीटनाशक का जहर इस पौधे में रहेगा। तो उस मात्रा में ये जो रस चूसक कीट हैं हमारे पौधे से रस नहीं चूस पाएंगे। और जो नीम ऑयल का स्प्रे किया था, कुछ कड़वाहट अभी भी नीम ऑयल की इस पौधे में है, तो उस वजह से भी जो रस चूसक कीट हैं उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे। इस दौरान जो हमारी फलियां हैं, आप देख सकते हैं फलियों की कंडीशन किस इस प्रकार से है। दाना इसमें भरने की अवस्था चल रही है और लगभग जो 60 से 70% दाना है वो सेट हो चुका है। तो 8 से 10 दिन में और ये पूरे तरीके से जो फलियां हैं वो हार्ड हो जाएंगी। इसके बाद किसी भी प्रकार की जो इल्लियां हैं और रस चूसक कीटों का जो नुकसान है हमारी फील्ड पे नहीं होगा। तो इसके बाद हम अब इसमें किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं करने वाले हैं। फंगस भले ही अब इसमें प्लॉट में, चूंकि 24-33 का प्लॉट तो
हम इसमें बीज के हिसाब से इसको तैयार नहीं कर रहे हैं। जो भी इसका प्रोडक्शन होगा उसको हम पूरा मंडी में बेचेंगे। और बाकी जो हमारा 2172 का प्लॉट है वो भी मैं प्लॉट में जाके आपको दिखाऊंगा। 2172 जो है वो फंगस को बहुत अच्छे तरीके से उसने कंट्रोल करके रखा है, और किसी भी प्रकार की भी जो बीमारी है बहुत अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस पावर उस बीज में हमको दिखाई दे रही है। केवल थोड़ा सा स्पॉट बना है उसमें आरएबी का, इसके अलावा किसी भी प्रकार की समस्या उसमें हमको नहीं दिखाई दे रही है। इसीलिए हम 2172 को बीज के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जो ये वर्ष रहा है बहुत ज़्यादा समस्याएं सोयाबीन की फसल में दिखाई दी हैं। रस चूसक कीटों का लगातार प्रकोप हुआ है। इल्लियों का प्रकोप जो अगेती बुआई थी सोयाबीन में उसमें तो ज़्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो 15 जुलाई के बाद की बोनी है उसमें इल्लियों का बहुत ही भयंकर अटैक दिखाई दे रहा है। कई किसान दो दो तीन तीन स्प्रे कर चुके हैं, लेकिन इल्लियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो जो हमारा ये प्लॉट है इसमें इल्लियों की उतनी समस्या दिखाई नहीं दी है। और जब भी इल्लियों की थोड़ी बहुत समस्या हमको दिखाई दी है, हमने एक अच्छे कीटनाशक का प्रयोग किया है, उसके साथ नीम ऑयल का प्रयोग किया है, तो इल्लियां बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्लॉट में कंट्रोल रही हैं। इल्लियों का कोई भी डैमेज हमारी फसल में नहीं दिखाई दिया है। केवल 24-33 में ग्रोथ और फंगस की समस्या ज़्यादा रही है। उसके बाद भी जो स्वस्थ पौधे हैं उनमें फलियों की मात्रा बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है। देखते हैं अब इसका फाइनल प्रोडक्शन क्या होता है, और आगे मैं 2172 के प्लॉट में भी आपको जाके दिखाऊंगा कि क्या हमारे 2172 के प्लॉट की कंडीशन है। 2172 के प्लॉट में जहां स्प्रे के तीसरे दिन तक हमको कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही थी, तो स्प्रे के छठवें दिन पर कुछ इस प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही हैं। जो पत्ता है, पत्ता भी डैमेज दिखाई दे रहा है, और ये इस तरीके से ये स्पॉट में पूरा पत्ता है जो वो सूख रहा है, ये इस तरीके से। तो और इल्ली की हगार भी हमको दिखाई दे रही है यहाँ पे। मेन समस्या जो दिखाई दे रही है वो इस तरीके से जो पत्ते हैं वो इस तरीके से सूख रहे हैं। तो जहाँ तक ये जो समस्या है फंगस की तो नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है इसमें ये फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट हो दवाई का। ये समस्या भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या क्या कारण है ये समस्या का। अगर कोई अनुभवी किसान भाई है वो कमेंट करके बताए कि ये समस्या क्यों हो रही है। चौथे स्प्रे में हमने जो कस्टोडिया का टेक्निकल है वो लिया था, जेयू कंपनी की जोडिया, और उसके साथ ये देख सकते हैं आप, ये इल्ली जो है ये तंबाकू की इल्ली दिखाई दे रही है हमको। हालांकि इस प्लॉट में ये यहीं पे हमको दिखाई दी है। अगर अधिक मात्रा में होती है तो हो सकता है ये इल्ली ही है जो नुकसान कर रही है, पौधों को डैमेज कर रही है। लेकिन उसके साथ ये जो समस्या है ये किस कारण से समस्या हो रही है इसके बारे में देखना पड़ेगा। तो ये 2172 के प्लॉट में ये समस्या बहुत दिखाई दे रही है। इस तरीके से पूरे पत्ते सूख रहे हैं, और इल्ली के द्वारा भी ये जो पत्ता डैमेज है वो दिखाई दे रहा। इल्ली हालांकि उतनी मात्रा में नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है इसमें रात रानी इल्ली का अटैक हो, तो शाम के समय भी आके हम इसको देखेंगे कि क्या समस्या है। क्योंकि रात रानी इल्ली ही है जो दिन में दिखाई नहीं देती है और रात में आके नुकसान करती है। बाकी तो किसी भी प्रकार की इल्ली नहीं दिखाई दे रही है, और रस चूसक कीट जो है वो कुछ मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं रात में आके इसमें क्या समस्या है। अभी की कंडीशन में तो जो इल्ली है वो अधिक मात्रा में नहीं दिखाई दे रही। कुछ इल्ली जो है वो इस प्रकार से मरी हुई भी दिखाई दे रही है जो तंबाकू इल्ली है, और कहीं कहीं पर जो तंबाकू इल्ली है उसका नुकसान भी दिखाई दे रहा है। तो देखते हैं हम रात में आके इसका एक बार और निरीक्षण करेंगे।
क्या करना है इस इल्ली का। तो एम्प्लीगो के स्प्रे के 6वें दिन के रिजल्ट की बात करें तो जो 24-33 है, 24-33 में तो हमको इल्ली का कोई विशेष नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 24-33 की फलियां लगभग हार्ड हो चुकी हैं और पत्तों में भी किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन 21-72 के प्लॉट में जब हमने घूम के देखा है तो पत्तों पर हमको एक फाइटोटॉक्सिक टाइप का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार का। जहाँ जो पत्ते हैं, ऊपरी पत्ते हैं, वो इस तरीके से झुलस गए हैं और उसके बाद जो इल्ली का डैमेज है वो भी दिखाई दे रहा है। सेमी लूपर इल्ली कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। केवल जो तंबाकू इल्ली है वो 21-72 के पौधे में हमको उसका नुकसान भी दिखाई दे रहा है। इल्लियां हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, पत्तियों पर इनका डैमेज आसानी से दिखाई दे रहा है। कुछ मात्रा में फलियों पर भी उसका डैमेज दिखाई दे रहा है। तो एम्प्लीगो के रिजल्ट की बात करें तो एम्प्लीगो का रिजल्ट जो है, हमको जो हमने सोचा था उस हिसाब से हमको एम्प्लीगो का रिजल्ट नहीं मिला है। और सेमिलूपर इल्ली को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, लेकिन तम्बाकू इल्ली जो है वो अभी हमारी फील्ड पे दिखाई दे रही है और नुकसान भी उसका हमको पत्तों पर और कुछ मात्रा में फलियों पर दिखाई दे रहा है। तो जो पहले मैंने वीडियो डाले थे जिसमें कि देखिए किसान भाइयों, मेरा काम है प्रैक्टिकल करना और क्या उस दवा का रिजल्ट मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो आप लोगों को बताना है। तो जो कृषि अनुसंधान द्वारा सिफारिश की गई थी उस हिसाब से हमने इस स्टेज पर एम्प्लीगो का इस्तेमाल किया। सेमिलूपर इल्ली बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हुई, लेकिन जो तंबाकू इल्ली है वो अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं हुई है और वो नुकसान भी कर रही है। और रात में भी हम इसमें हमारी सोयाबीन की फील्ड में आके देखेंगे कि कोई रात रानी इल्ली वगैरह का नुकसान तो नहीं है, क्योंकि वो रात के समय ही दिखाई देती है। तो जो एम्प्लीगो का रिजल्ट है, अब हो सकता है कि हमारा जो कुछ हमने टैंक मिक्स किया था उसमें कुछ कॉम्बिनेशन में कोई नया केमिकल बना हो या कुछ नए रिएक्शन हुए हों, इस कारण से दवा का रिजल्ट नहीं मिला। हमने इसमें केवल जो कस्टोडिया का टेक्निकल है वो डाला था, उसके साथ हमने एम्प्लीगो और नीम ऑयल का स्प्रे किया था। उसके साथ हमने इसमें 05234 मिलाया था। तो कभी कभी 05234 का अगर डोज ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी समस्या हो सकती है। तो हो सकता है ये जो फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट हमको दिखाई दे रहा है वो 05234 के कारण दिखाई दे रहा हो। हालांकि केवल हमने 1 किलो 05234 का स्प्रे किया था, बहुत ही कम मात्रा में किया था। तो उस हिसाब से ये जो फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट है हमको हमारी फसल में नहीं दिखना चाहिए था। अब लेकिन कई कारण हो सकते हैं, इस वर्ष फंगस की समस्याएं भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो क्या कारण है कि इस प्रकार का फाइटोटॉक्सिक इफेक्ट हमारे सोयाबीन की फील्ड में दिखाई दे रहा है, और क्या एम्प्लीगो वाकई में रिजल्ट नहीं दे रही है? कमेंट करके हमको बताएं। और इस अवस्था में अब हमको सोयाबीन की फसल में क्या स्प्रे करना चाहिए? अगर किसी किसान भाई के पास इस प्रकार की समस्या का अनुभव हो तो कृपया वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।